ह्यूमन बींग्स ऑन एवरेज एक दिन में तकरीबन 35,000 डिसीजंस लेते हैं और उनमें से कुछ डिसीजंस में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी ज़िंदगी के रुख को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे क्या खाना है, कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। बेसिकली हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम किस तरह कंटिन्यूसली अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों और उन डिसीजंस को लेने के बाद हमें बाद में रिग्रेट भी ना करना पड़े। पाकिस्तान में हमें बताया जाता है कि ज़िंदगी में वो लोग अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, और ज़्यादा ज़हीन होने के लिए आपको 10 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज और 6 साल यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक्स के रट्टे मारने पड़ते हैं, तब जाकर आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन सच ये है कि उसके बाद आप एक अच्छी जॉब भी नहीं ले पाते हैं और 20 साल बाद आपको रियलाइज़ होता है कि स्कूल जाने का डिसीजंस और बेहतर हो सकता था। मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने ऑफ़िस में बैठकर काम कर रहा था। मेरा ऑफ़िस 3 फ्लोर बिल्डिंग में है। 3rd फ्लोर पर मेरा ऑफ़िस है, 2nd एंड 1st फ्लोर रेंट पर है। तो मैं अपने ऑफ़िस में बैठकर काम कर रहा था और अचानक ही मुझे 2 आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। तो शुरू में तो मुझे लगा कि शायद कोई हँसी मज़ाक कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर इस तरीक़े की आवाज़ आती रहती थी और मैंने उसे इग्नोर किया और अपने काम पर फ़ोकस करने लगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। लेकिन अब सिर्फ़ मर्दों की ही आवाज़ें नहीं आ रही थी, बल्कि उसके साथ औरतों की भी चीखने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। तो उस वक़्त मुझे इस बात का यकीन हो गया कि 2nd फ्लोर पर कुछ लोग झगड़ रहे हैं। इस बात का यकीन होते ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी पैदा हो गई, क्योंकि अब मेरे पास 2 चॉइसेस थी। पहली चॉइस ये थी कि मैं खामोशी से बैठे रहूँ और ऐसे एक्टिंग करूं कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है। मुझे इस बात का खौफ भी था कि नीचे मुझे औरतों की भी आवाज़ आ रही है, ऐसा ना हो कहीं मैं नीचे जाऊं और मेरी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ जाए जिन पर मुझे बाद में रिग्रेट हो। सेकंड चॉइस ये थी कि मैं अपने काम को छोड़ दूं और नीचे जाकर देखूं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैं उसे छुड़वाऊं। तो ये 2 चॉइसेस मेरे सामने थी और चीखों की आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से मेरे अंदर इतनी एंग्जाइटी आ गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा डिसीजन लूं। तो मैं इसी कश्मकश में बैठकर सोच रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जगह होते तो वो क्या डिसीजंस लेते। ये सोच मेरे दिमाग में आने की देर थी और विद इन अ सेकंड मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मैं फौरन अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। उस वक्त रात का टाइम था और लाइट भी नहीं थी और 2nd फ्लोर पर एक बड़ी सी विंडो थी जिससे चांद की रोशनी थोड़ी बहुत कमरे के अंदर आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, तो मैंने दरवाजे को पूरा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपनी नज़र को नीचे रखूं, क्योंकि वहाँ पर औरतें भी थीं और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़र कहीं ऐसी जगह पड़ जाए कि जिसकी वजह से मुझे बाद में रिग्रेट हो। तो कमरे के अंदर मुझे जाकर पता चला कि 2 भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई है। अब वो भाई थे या कज़न थे इस बात की मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी बहन और बीवियाँ उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया उन्होंने मुझे देखा तो किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बस कर जाओ, बाहर से कोई आया है। ये आवाज़ सुनने के बाद भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो लड़ते रहे। उन दोनों भाइयों में से एक भाई को तो 2-3 औरतों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और दूसरे भाई के हाथ में बच्चा था। तो मैंने दूसरे भाई को पकड़ा और कमरे के बाहर ले गया पकड़ के। तो कमरे के बाहर वो गए, थोड़ी देर वहाँ पे खड़े हुए तो उनका गुस्सा हल्का हुआ और वो चप्पल पहन के बाहर चले गए। तो मैं भी ऊपर आ गया और अपने काम वापसी करने लगा। तो ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अगर मैं उस वक्त अपनी पर्सनैलिटी या अपनी ख्वाहिशात को सामने रख के डिसीजंस लेता तो मैं बैठा रहता और कुछ भी नहीं करता और इस चीज़ को मैं जस्टिफाई करता कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ या मैं तो उनको सही से जानता भी नहीं हूँ, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। और अगर मैं ये डिसीजंस ले लेता तो फिर मैं इसके बाद रिग्रेट भी करता। तो इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जिनकी रीजनिंग सेल्फिशनेस होती है और बाद में हमें इस बात का यकीन भी हो जाता है कि सही क्या था गलत क्या था और हमने गलत डिसीजन लिया, इस बात पे हमें फिर रिग्रेट भी होता है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाएं जहां आपके सामने 2 चॉइसेस हों और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो आपने बस आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचना है कि अगर मेरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो किस तरीके का डिसीजन लेते, और थोड़ी सी देर में आप जो है अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़े डिसीजन ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपके आने वाली ज़िंदगी के जो बड़े डिसीजंस हैं वो आप जो है विदाउट स्ट्रेस, विदाउट ओवर
थिंकिंग आसानी के साथ ले पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि अपने जो है डिसीजन मेकिंग जिनकी बहुत ख़राब है या वो परेशान हो जाते हैं जब भी उनको खुद कोई डिसीजन लेना होता है। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।